हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 9 का मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो उनके लिए यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है, जो कि साइंस यानी विज्ञान का आप लोग को बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। हमारा वीडियो बनाने के एक ही मकसद है कि आपका जो है बेहतर से बेहतर तैयारी हो और सारा प्रश्न पत्र जो है पहले याद हो जाए, उसके बाद आप लोग एग्जाम में जाकर लिख सके। ठीक है, तो सारा प्रश्न पत्र को जो है इसी तरह आपको मिलने वाला है हूबहू। तो आपको सारा प्रश्न को याद कर लेना है, उसके बाद ही आप लोग उसका स्कूल में आपको जाकर एग्जाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर साइंस का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका नवंबर में मासिक परीक्षा होने वाला, उसी का यहाँ पर पेपर लेकर आ चुके हैं। जिस तरह से सितंबर और अक्टूबर में मासिक परीक्षा दिए थे, उसी तरह यहाँ पर नवंबर में भी मासिक परीक्षा आपका होने जा रही है, जिसका विषय कोड जो है विषय कोड 112 है। और इसका समय जो रहने वाला वो 1.5 घंटे का समय रहेगा। और पूर्णांक जो रहेगा वो 50 मार्क्स का पूर्णांक पूछा जाएगा। ठीक है, यानी 50 नंबर का आपका पूछा जाएगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव में से आपको पता ही होगा 30 में से मात्र जो है 25 का ही जवाब देना है और 25 सब्जेक्टिव प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो आपको बता चुके हैं, ये सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो होने वाला। तो सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आपको क्या कैसे करना है, डाउनलोड कहाँ से करना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। पहले आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद आंसर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आप लोगों को पता होगा 1 से लेकर 10 तक रहता है, जिसमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना आप सभी को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आधारी राशि क्या है? व्हाट आर द बेसिक क्वांटिटीज, यानी कि आधारी राशि क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये आपको 2 मार्क्स पूछा जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है विस्थापन क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन क्या है, इसके बारे में आपको भी लिखना है। सारा का आंसर बताएंगे। अगर आंसर आप सभी को पता है तो ये सब प्रश्न को आप लोग खुद से लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के तृतीय नियम को लिखना है। न्यूटन के तृतीय नियम क्या है? राइट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका क्या है नियम? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है तत्व और यौगिक में 2 अंतर लिखना है। ठीक है, एक तरफ आपको तत्व लिख देना है, ठीक है, एक तरफ तत्व लिख देना है, एक तरफ यौगिक लिख देना है, इस तरह से। ठीक है, क्या लिख देना है? यौगिक। एक तरफ तत्व में पहला इसमें क्या होता है, इसमें पहला में क्या होता है, दूसरा में इसको में क्या होता है, इसको में क्या नहीं होता, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन करा ऊर्ध्वापातन क्या है, इसका 2 उदाहरण लिखना है। ऊर्ध्वापातन जो है क्या है, इसके बारे में, जिसका पूर्ण जो क्या है ऊर्ध्वापातन। ठीक है, यानी कि ये ठोस अवस्था से क्या होता है, गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस तरह 2 उदाहरण लिखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु क्या है? व्हाट इज एन एटम? ठीक है, परमाणु क्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन करा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 2 मुख्य अंतर को लिखना है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर दोनों में होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, पौधे में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है? मात्र आपको 5 का ही जवाब देना, लेकिन हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन का इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इसमें से जो भी प्रश्न अगर आपको याद होगा तो आप लोग खुद से भी लिखने का जरूर प्रयास करेंगे। यहाँ से हम आपको 5 का ही आंसर बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन का दिखा देते हैं, ताकि ये ना आपको हो लगे कि सर जो है बताए थे वो सारा प्रश्न जो है 5 ही प्रश्न बताकर यहाँ पर छोड़ दिए। हम 10 प्रश्न का यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? क्योंकि वार्षिक परीक्षा ने 2024 में आप लोग क्लास 9 का फाइनल परीक्षा देंगे, तब आप लोग 10 में जाइएगा तो यही सब प्रश्न भी उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर जो ना 2 को क्या प्रश्न रहता है, दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से एक प्रश्न का ही जवाब देना है। तो एक प्रश्न का कौन सा जवाब देना था, पर देखिएगा जो भी प्रश्न आपको इजी लगा वो दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है समतल सतह से ध्वनि के परिवर्तन को दिखाएं, यानी कि गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना। ठीक है, आप लोग जिस तरह से सारा पेपर आप लोग डाउनलोड करते आ रहे हैं उसी तरह से जो है इस तरह का यहाँ पर जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 9 का यहाँ पर सेक्शन दिखेगा। इस वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ इतना दूर से सारा प्रश्न पत्र यहाँ पर रहेगा, हिंदी इंग्लिश देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश सारा प्रश्न पत्र यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन आपको जरा अगर सभी पेपर का डाउनलोड करना है तो इस वाले सेक्शन पे आप सभी को क्लिक करना है, या तो कोई सभी पेपर पे डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा नवंबर का यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा नीचे में। ठीक है, घबराइएगा नहीं, ऐसे आप लोग इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाला पे क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने देख सकते हैं सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। तो सारा यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर अगर साइंस का पेपर है तो साइंस वाले पे आप सभी को क्लिक कराना है। तो जैसे ही साइंस वाला पे क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं सारा प्रश्न पत्र का यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो है इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। सब्जेक्टिव अगर ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव जब परीक्षा से पहले आपको दे दिया जाएगा, लेकिन वायरल प्रश्न पत्र का यूट्यूब पर आपको अपलोड है इसी चैनल के माध्यम से, उससे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग चलिए नीचे देखना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आपको जो ना आंसर प्रोवाइड किया गया। आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्टिव के साथ क्या यहाँ पर नीचे में आंसर के साथ आपको प्रोवाइड किया गया। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है आधारी राशि क्या है इसके बारे में लिखना है। अगला देखिएगा विस्थापन क्या है इसके बारे में लिखना है। विस्थापन किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की स्थिति हुए परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है। न्यूटन के तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया को सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तत्व और यौगिक में दो अंतर लिखना है। तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणु बनते हैं और विभिन्न तत्वों में बने तत्व विभाजित कई तत्व के प्राप्त नहीं किया, जैसे इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ये देखिए आपका 11 का प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिया गया है, इसी तरह यहाँ पर 12 का भी प्रश्न उत्तर दिया गया है। तो जो भी जिस तरह से आपको लगता है आसान उस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप लोग को याद नहीं है तो यहाँ से आप लोग आंसर को देख सकते हैं। कैसे, तो आप लोग को अभी बताएं। अगर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, एप्लीकेशन यानी जस्टेबल एजुकेशन एप्लीकेशन को, तो जस्टेबल एजुकेशन आप लोग एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 2025 में आप लोग एग्जाम देंगे तो यहाँ से बेहतर तैयारी कर सकेंगे। इस एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ पर नोट्स जो ऐसा ऐसा प्रोवाइड किया गया, आप लोग देखकर जो ना बहुत ही आप लोगों को खुशी मिलेगी, साथ में वो इसको याद करने में इतना आसानी होगी कि मत कहिए। ठीक है, आप लोग एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह मिलेगा फिर अगले